डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है अब 9th क्लास के बच्चों का। 60 नंबरों का पेपर आएगा। दो घंटों में आप लोगों ने इसको सॉल्व करना होगा। एआई से पेपर बनवा लिया है, बड़ी अच्छी तरह प्रेडिक्ट कराया है। बहुत ज़्यादा कुछ एआई से आ रहा है, जितने भी पेपर बना के दिए हैं 8th के भी, 10th के भी और अब 9th के भी जितने फ़िलहाल हो चुके हैं 3-4 आर्ट्स और साइंस दोनों के, वो बड़ा कह रहे हैं कि सर बड़े ज़्यादा आ रहा है। अब ये जो है ये पेपर पहला ये वाला इंग्लिश मीडियम में बनाया गया। अगर वो आपका उर्दू मीडियम में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप बेटा दूसरी वीडियो देखें। उर्दू मीडियम वालों के लिए अलहदा वीडियो बनाई गई है। अब ये जो वीडियो बनाई गई है इसके अंदर ये जो स्मार्ट सिलेबस के चीज़ें आप लोगों की नहीं थी बुक के अंदर, यानी कि इस दफ़ा जो पेपर में नहीं आनी, उनको निकाल के उसके अलावा बनाया गया। ये स्कीम है। इन सारे चैप्टरों में से एक MCQs आना है और 11th चैप्टर में से 2 MCQs आने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं 2 नंबरों के होते हैं, वो हर चैप्टर में से इतने इतने आने हैं, यानी कि 4 में से 3 आने हैं, 3 और 2 में से 2 इसमें से 1, इस तरह ये सारी आप लोग देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 3 आने हैं, 3 में से 2 करने होते हैं। तो ये पहला आएगा 1 और 2 में से, दूसरा आएगा 3 और 7 में से, और आखिरी आएगा 8 और 10 में से। तो जो मेरी आप लोगों को मशवरा है वो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन पहला करें, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 और 7, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, ये चैप्टर बहुत लंबे हैं। तो ये वाला और ये वाले पे ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम वाले हैं तो बेटा दूसरी वीडियो देखें। MCQs 12 नंबर के होंगे, 12 MCQs, एक नंबर का हर MCQs, और 15 मिनट में आप लोगों ने इसको सॉल्व करना होगा। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इन्वेस्टिगेट्स द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेज एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे जो स्टडी की जाती है वो फिजिकल केमिस्ट्री के ज़रिए की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल। तो ये इस तरह होते हैं कि ये 18 होंगे। बी वाला 2, पहले में 2, अगले में 8, अगले में 18 और फिर 32 हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे विच आयोनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो जो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है आयोनिक कंपाउंड में, वो इनमें से सोडियम क्लोराइड का है। आगे व्हाट इज़ द मास ऑफ एलुमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड। तो इसका होता है 108 ग्राम। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। तो ये इस तरह के जो MCQs वगैरह और ज़्यादातर जो MCQs हैं ना वो एक्सरसाइज में से आने होते हैं। तो आप लोग एक्सरसाइज के जो MCQs हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दिया करें। अब ये भी एक्सरसाइज में से आया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हैलाइड फ्राम द एलिमेंट्स इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हाइड्रोजन आयोडाइड HID ऑप्शन ठीक है। द कलर ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड डाईहाइड्रेट इज़, तो वो है पिंक, C। आगे हाउ मैनी हाइड्रोक्साइड आयंस विल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज इन वाटर। तो 2। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो 3, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में पहले ही 5 होते हैं तो उसने 8 करने होते हैं, तो 3 ही खाली रहेंगे, तो 3 ही वो एक्सेप्ट कर सकता है। विच हेलोजन एसिड इज़ अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ आर्गोन इन एटमॉस्फेयर। तो 0.934%, ए वाला। Which atom is always present along with the carbon atom in all organic compounds। तो हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन पे ही सारी इसकी स्टडी है, तो कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन रहता है। और अगर वो पूछ ले कि हाइड्रोजन के साथ कौन सा रहता है तो कार्बन लिख देना। आगे द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स इन, तो इज़, तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये थे हमारे 12 MCQs हो गए। इसके अलावा जो आप लोगों ने MCQs करने हैं वो आप लोगों ने ये जो बुक है ना इसकी एक्सरसाइज जो होती है ये सारी कर लेनी है। अब आपके पास तकरीबन मेरा ख्याल है आपके कितने चैप्टर बनते हैं, आपके चैप्टर हैं 11 चैप्टर्स हैं टोटल आपके, और हर चैप्टर में तकरीबन 10-10 मरूजियाँ होती हैं। और उन 10 में से भी 2 से 3-4 तकरीबन मरूजियाँ जो है ना वो एक्सक्लूड हो गई हैं स्मार्ट सिलेबस की वजह से। ठीक है, तो तकरीबन कुल मिला के सारे चैप्टर्स की 70 मरूजियाँ बनती हैं। तो ये आप लोग बस एक दफ़ा 70 MCQs कर लें तो आप लोगों का पूरा हो जाएगा, 12 के 12 नंबर लाजमी आ जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8 में से 5 सॉल्व करने होते हैं 10 नंबर के लिए। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, 5 नहीं करने, 6 या 7 1-2 एक्स्ट्रा करके आने हैं, ताकि अगर कोई गलत भी हो जाए तो वो एक्स्ट्रा में से आपके नंबर वो दे ले और उनको चेक कर ले ताकि वो गलत ना हो। What is the difference between a mole and Avogadro's number? A mole is the amount of substance containing 6.02 multiply 10 की power 23 particles, और Avogadro number is the exact numerical value 6.02 multiply 10 की power 23 representing those particles.
डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मैस नंबर को A से। एटॉमिक नंबर जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उनको कहते हैं, एंड मैस नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आगे राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का। वैसे पहले 10 के आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर्स लाजमी, ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सके। हो सकता है वो सिर्फ यहाँ पे कार्बन कह देता, एटॉमिक नंबर ना बताता, तो आप लोगों को पहले 10-12 याद होने चाहिए, जिसका कोड होता है ही, ठीक है, एच से हाइड्रोजन और ही से हीलियम। लिसन BE, ये जो है ना नीचे वाला, ये ज़रा रेज करने दो। लिसन BBC, नो, फॉरेन, न्यूज़, यानी कि अब ये 10 हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिसन से यानी कि Li से लिथियम, बेरिलियम, Be से बेरिलियम, B से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और ये पूरे हो गए। ठीक है, तो यही 10 होते हैं। तो इस तरह 10 का एटॉमिक नंबर आप लोग याद रख सकते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p2 ये हमारी हो गई। 7 के लिए होता तो यहाँ पे 3 आ जाना था। ठीक है, तो बहरहाल इस तरह ही ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? जो एटम बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं, टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस एंड लोअर देयर ओवरऑल एनर्जी। व्हाट इज ऑक्टेट रूल? तो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने को ऑक्टेट और 2 को पूरे करने को डुप्लेट रूल कहा जाता है। तो द प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल टू अचीव केमिकल स्टेबिलिटी। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? तो -273 लाजमी याद रखने वाली बात, और 60 डिग्री सी और यहाँ 0 केल्विन। द थ्योरेटिकल टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव 0 वॉल्यूम, -273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। State Boyle's law. The volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature remains constant. Define vapor pressure. The pressure exerted by the vapors of a liquid in dynamic equilibrium with its liquid state at a given temperature. यानी कि ऐसा प्रेशर जिसके ऊपर यानी कि ख़ास टेम्परेचर पे वो पानी लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाए। चलो बहरहाल लंबी बहस हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 में से कितने करके आने होंगे आप लोगों को? 5, लेकिन मैंने जो बात कही आप लोगों को 1 या 2 सवाल एक्स्ट्रा लाजमी करने हैं। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज? ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, यानी कि पूरे सिस्टम के पास कितनी हीट है। इंथैल्पी चेंज डेल H से जाहिर किया जाता है। इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान कितनी हीट जो है वो रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, निकली है, खारिज हुई है या अंदर जज़ब हुई है। वाई इज द ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? बिकॉज एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज होल्डिंग एट द एटम्स टुगेदर। यानी कि वो कह रहा है जब बॉन्ड टूटता है उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों कहते हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, तो मिनिमम अमाउंट एनर्जी चाहिए होती है रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए, जिस तरह मोटरसाइकिल चलाने के लिए पहले हमें किक मारनी पड़ती है और किक मारने के लिए थोड़ी हमारी एनर्जी लगती है, तब वो स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद तो बस रेस ही देनी होती है। इसी तरह अगर मैं आम अल्फाज में बताऊं तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए, यानी कि कोई चीज़ दूसरी में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ी सी जो शुरू में हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड एन एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके बाद प्रोसेस स्मूथ चलने लग पड़ता है। हाउ इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम different from static equilibrium? In dynamic, forward and reverse reaction continue at equal rates. In static equilibrium the reaction stops completely. यानी कि dynamic equilibrium में या तो forward reaction हो रहा होता है या reverse reaction हो रहा होता है, और यानी कि चलता रहता है। और static equilibrium में reaction बिल्कुल stop हो जाता है, reaction हो ही नहीं रहा। आगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5, why are combustion reactions generally irreversible? तो gaseous products like carbon dioxide escape into surroundings and cannot easily recombine to form original reactants. How does calcium metal react with dilute H2SO4? तो it forms calcium sulfate CaSO4 and releases hydrogen gas, यानी कि Ca को रिएक्ट करवाया गया है H2SO4 के साथ, तो CaSO4 और H2 बनी है। What is the significance of the word periodic? तो periodic means repeation होता है। It refers to the regular repetition of properties of elements after certain specific intervals, यानी कि थोड़े टाइम के बाद प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना, जिस तरह
जिसको periodicity भी जैसे कहते हैं। Y is atomic number chosen to arrange elements in the periodic table. It is fundamental property that increases regularly from element to element without repeating it। यानी कि पहले का एटॉमिक नंबर 1 है तो अगले का 2 होगा, उससे अगले का 3, इस तरह एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा, पीछे को नहीं जाएगा या सेम नहीं आएगा पीछे वाले का। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी 5 करने होंगे 8 में से, लेकिन जो बात बताई है 6 करने हैं या 7 करने हैं, 1-2 एक्स्ट्रा। Why does iodine exist in solid state at room temperature? Due to its larger atomic size, it has stronger intermolecular forces, lengther dispersion forces, locking it into a solid. Name any 3 elements in the periodic table which exists as liquids. Mercury, bromine, and francium. Write any 3 properties, 3 properties of noble gases. फर्स्ट है दे आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस यानी कि ये बदबूदार या इसकी कोई खुशबू नहीं होती। दे आर केमिकली इनर्ट यानी कि अनरिएक्टिव ड्यू टू फुल बैलेंस शेल यानी कि बैलेंस शेल फुल होता है इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाती। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशूज एंड प्रमोट्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम्स। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? इट बाइंड्स स्ट्रांगली टू हीमोग्लोबिन, रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड लीडिंग टू सफोकेशन और डेथ। जिस तरह के ये गाड़ियों के अंदर एसी चल रहा होता है और वो अंदर सो जाएं तो उनकी डेथ हो जाती है इसी वजह से कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर भर जाती है, जिसका फार्मूला होता है CO। इसीलिए जब अगर कहीं गाड़ी में सोने लगे हैं, एसी चल रहा है, तो थोड़ी सी खिड़की को खुला रहने दें। डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इसेंशियल कार्बन बेस्ड, exceptions exist like carbon dioxide. Inorganic compounds are mostly non carbon बेस्ड, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो होते हैं। हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजफुल फॉर अस? दे आर इसेंशियल फॉर लाइफ एंड यूटिलाइज डेली एज फूड, क्लॉथिंग, मेडिसिन एंड फ्यूल्स। व्हाट हैपन्स व्हेन नेफ्था इज हीटेड? इट अंडरगो क्रैकिंग, ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स यील्डिंग वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स लाइक इथीन एंड प्रोपीन। और यही जो ये नेफ्थलीन है यही सब्लिमेशन का प्रोसेस करती है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो रही होती है यानी कि वेपर्स के अंदर। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से 2 करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन का A और B पार्ट होगा और ये A पार्ट 4 नंबरों का और B पार्ट 5 नंबरों पर मुश्तमिल होगा, या A पार्ट 5 नंबरों पर, B पार्ट 4 नंबरों पर, इस तरह करके इसकी तकसीम होती है। शुरू करते हैं। पहला लॉन्ग आना है चैप्टर नंबर 1 में से। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आप लोगों ने अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, आंसर जो लिखना है ना, तो तीनों के 5-5 पॉइंट आप लोगों ने बस याद होने चाहिए आपको, क्योंकि वो कंपाउंड और मिक्सचर का ज़्यादा आने का चांस होता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन, ये है सिर्फ उन बच्चों के लिए जो इतना ज़्यादा याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ इतना लिखना है, एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, कंपाउंड की फिक्स रेशो केमिकल कंबाइंड होते हैं, फिजिकली कंबाइंड होते हैं, नो फिक्स रेशो। एलिमेंट कंपाउंड कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेटेड पर मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट को सिंबल से, कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूले से और मिक्सचर को किसी चीज़ से ज़ाहिर नहीं किया जाता। ये है वीक बच्चों के लिए, सिर्फ मैं बार बार बता रहा हूँ। दूसरे बच्चे जो हैं उन्हें मैं बार बार कह रहा हूँ कि उन्होंने 5 पॉइंट्स इन सारी चीज़ों के कम अज़ कम याद करके रखें। कंपाउंड और मिक्सचर का अगर आ गया उसने कहना 5 पॉइंट लिखे, फिर क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 हैं ही 5। इनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करवा देता हूँ। कहते हैं अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कंपाउंड, ये पहला पूरा ही करना है। मिक्सचर इज एन इम्प्योर सैंपल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन अ मिक्सचर, ये भी पहली क्योंकि डेफिनेशन है। पहला पॉइंट पूरा कर लें, एलिमेंट का भी पहला पूरा कर लें, तो दूसरा छोटा है इसको भी पूरा कर लें, इसका भी पूरा कर लें। इन अ कंपाउंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट, फॉर एग्जांपल इन H2O, ये भी पूरा ही। बहरहाल ये आप लोगों को पूरा ही करना पड़ना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके अंदर कोई चीज़ शॉर्ट नहीं करवा रहा, कल को नंबर ना काट जाए। और ये हर साल आता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर 10 बोर्ड या 12 बोर्ड है ना, तो बीच में 5 या 6 बोर्डों में ये वाला क्वेश्चन आ जाना है, कंपाउंड, मिक्सचर का या एलिमेंट, और ये सारा तीनों का। आगे चलते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या था? तो ये वाला जो लिखा है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ऑन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी, energy is only emitted absorbed when an electron jumps between orbits, del E is equal to E2 minus E1 is equal to HV। ये है वीक बच्चों के लिए। अब मैं दूसरों के लिए बताता हूँ बुक से। तो यहाँ पे आपकी बुक में पेज नंबर
21 पे ये लिखा हुआ है बोर एटॉमिक मॉडल। इसके छोटे छोटे पॉइंट मैंने बना दिए हैं कि बोर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इन अ स्पेसिफिक पाथ यानी कि सर्कुलर पैटर्न में करते हैं। उसे ऑर्बिट और शेल्स कहते हैं। ये डेफिनेशन भी होगी आप लोगों की। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इज रिवॉल्विंग इन वन ऑफ दीज, इट्स एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स हो जाती है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट विच इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, इट्स एनर्जी इज़ मिनिमम, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिट के अंदर और न्यूक्लियस के करीब होते हैं, उसकी एनर्जी मिनिमम होती है। एंड और इसी को ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। द ऑर्बिट दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस पोजेसेस सक्सेसफुली ग्रेटर एनर्जी, उसके बाद ग्रेट ज़्यादा एनर्जी होती है। आगे ये पहला शेल जो होता है उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, यानी कि शेल्स की एनर्जी फिक्स होती है और पहले वाले की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, आल्सो नेम्ड एज एनर्जी लेवल्स। ठीक है, द शेल विच इज़ नियर टू द न्यूक्लियस कॉल्ड के शेल एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू एनर्जी। उसके बाद आप लोगों ने ये SPDF वाला कर देना है कि हर शेल को आगे सब शेल में डिवाइड किया गया है। SPDF n इज इक्वल टू 1 होता है S के लिए, n इज इक्वल टू 2 होता है P के लिए, और 3 होता है D के लिए, और 4 होता है F के लिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बस आप लोगों ने लिख देने हैं, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आने का बहुत ज़्यादा चांस है, आधे बोर्डों में ये आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर, और लॉन्ग में मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 5 करें और क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। पहले चलो मैं 6 करा देता हूँ, लेकिन 7 वाले पे ज़्यादा तवज्जो दें, वो ज़्यादा आसान है। तो इसको जो वीक बच्चों के लिए लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर बुक से भी करवा देते हैं। आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, यानी कि मेटल से नॉन मेटल की तरफ, यानी कि या नॉन मेटल से मेटल की तरफ शेयरिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र होती है, सॉरी। फॉर एग्जांपल Na ने इसको Cl को दे दिया और Na पे पॉजिटिव कैटाइन बन गया और Cl पे नेगेटिव एनाइन बन गया। कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, यानी कि दोनों शेयर कर लेते हैं नॉन मेटल्स अपने आप में। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की मिसाल H2 बन गई, मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। शुरू करते हैं ज़रा यहाँ से लेके पहले यहाँ तक लिखेंगे तो आप लोगों के इसके अंदर एग्जाम्पल भी बन जाएगी, ठीक है, और साथ इसकी डेफिनेशन वगैरह भी। आगे आप लोगों ने ये थोड़ी सी लिख दें और ये वाली साथ एग्जाम्पल लाजमी बनानी है, ये दोनों, ठीक है, ताकि आप लोगों का नंबर कटने का कोई चांस ही ना रहे। आगे अगर तो कोवलेंट बॉन्ड की तरफ आए तो ये कोवलेंट बॉन्ड जो है ये सिर्फ अकेला भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, कि इसकी सिंगल, डबल और ट्रिपल से एक्सप्लेनेशन करें। अगर तो इस तरह आए आयनिक और कोवलेंट वाला तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली एक एग्जाम्पल यहाँ ये दे दें या यहाँ से कोई भी दे दें, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है, ये आसान है, ये दे दें। अगर कोवलेंट बॉन्ड का लॉन्ग क्वेश्चन अलहदा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड की ये वाली देनी है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। आगे डबल कोवलेंट बॉन्ड की ये O2 वाली दे देनी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये देखें ये डबल लाइंस आ गई हैं, इसके अंदर सिंगल थी। और ट्रिपल के लिए ये नाइट्रोजन की एग्जांपल दे देनी है। तब आप लोगों का कोवलेंट बॉन्ड अगर सिंगल है इसकी आए क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन। तो आगे चलते हैं इसके बी पार्ट की तरह, एक्सप्लेन आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके मुताबिक एसिड क्या था, ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी में डिज़ोल्व होके या किसी लिक्विड में डिज़ोल्व होके H+ आयन्स एक्वा सोल्यूशन, यानी कि कोई लिक्विड उसके अंदर H+ आयन दे और हाइड्रोजन आयन, ठीक है, उसको एसिड कहते हैं। और बेस क्या है, ऐसा सब्सटेंस है, ये 2 दफ़ा आ गया असल में, ऐसा सब्सटेंस है जो किसी सोल्यूशन में हल होके OH नेगेटिव आयंस बनाए, जिस तरह ये बन गए हैं NaOH में, इसको कहते हैं। लेकिन ये था वीक के लिए, अब मैं बुक से लगवाता हूँ। अच्छा ये शुरू करते हैं, लेकिन ये वाला आर्हेनियस के अलावा ब्रोंस्टेड वाला भी आगे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दोनों मैं चलो पढ़ा देता हूँ थोड़े थोड़े। ये एसिड की डेफिनेशन और साथ एग्जांपल लिख के ये वाली लिखनी है आप लोगों ने, और बेस की डेफिनेशन लिख के यहाँ तक लिख देनी है। उसके बाद नीचे आके थोड़ा सा आर्हेनियस आल्सो एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये वाला भी एक्सप्लेन कर देना है। तो इसके अलावा अगर तो मैं बताऊँ ना तो वो भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ब्रोंस्टेड वाला। ये आर्हेनियस की लिमिटेशंस भी वैसे पूछ सकता है लॉन्ग के अंदर ही, ठीक है, यानी कि वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी पूछे और साथ इसकी लिमिटेशन पूछ ले। या हो सकता है ब्रोंस्टेड लोरी को कहे कि आर्हेनियस की लिमिटेशन लिखो, तो वो ये लिखनी है और इसकी एसिड बेस की डेफिनेशन। तो ये एसिड की डेफिनेशन इसके मुताबिक ये थी और ये वाली आगे थोड़ी सी वजाहत, और इस तरह बेस की ये डेफिनेशन थी और ये थोड़ी सी एग्जांपल और ये थोड़ी सी वजाहत। फिर ये वाली एग्जांपल देनी है और ये वाली एग्जांपल देनी है। कॉन्जुगेट एसिड और बेस बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में पूछ सकता है। ये आ गया एम्फोटेरिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन और ये कॉन्जुगेट एसिड बेस की भी डेफिनेशन आ गई, और ये साथ एक एक एग्जांपल दे देनी है। ये दोनों में से एक आने का ज़्यादा चांस होता है। मैं आप लोगों को बताऊं तकरीबन 12 में से 10 बोर्ड्स में आप लोगों के आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिड और ये ब्रोंस्टेड लोरी वाले सवाल में से एक आना है।
अब ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं कह रहा था ये इजी है क्योंकि ये थोड़ा छोटे चैप्टर्स हैं और ज़्यादा चीज़ें इनमें से वैसे ही एक्सक्लूड हो गए, थोड़े टॉपिक हैं, इसलिए ये करो। एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड गिविंग रीजंस। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पहले बताना है कि डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड में, उसकी रीज़न क्या है? इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पुल्स इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज होती है लेफ्ट टू राइट से पीरियड के अंदर। टाइटर होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉलर रेडियस रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू स्मॉलर रेडियस रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू रिमूव दैम। अच्छा, तो ये अब चार जो चीज़ें हैं ना, ये किसी में से भी किसी की भी वेरिएशन ग्रुप या पीरियड में पूछ सकता है, तो सारों की मैं लगवा दूं अगर तो वेरिएशन, तो ये इसकी है एटॉमिक रेडियस की पीरियड में, ठीक है। और ये सारी ही करनी पड़नी है बेटा आप लोगों को, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये पीरियड में आ गई एटॉमिक रेडियस की, ये ग्रुप में आ गई, किसी में भी वो पूछ सकता है। इसी तरह इन सारों के साथ साथ डेफिनेशनें भी आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। ये द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम हैज नो डेफिनेट लिमिट बिकॉज ऑफ दिस, तो ठीक है ये वाली। उसके अलावा ये आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई, इसकी डेफिनेशन आ गई, और इसका भी ये साथ एक एग्जाम्पल ज़रूर किया करें, एग्जाम्पल के बगैर नंबर कटता है असल में। ये वाली अब यहाँ पे एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। ये एटॉमिक रेडियस वाला आम भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद चलो मैं सारे ही करवा देता हूँ। ये आयोनाइजेशन एनर्जी एग्जाम्पल आ गई, आगे इसका ट्रेंड जो है वो दिया ही नहीं गया मेरा ख्याल है, ये है रिलेटेड टू द स्मॉलर द रेडियस। अच्छा, आगे ट्रेंड ट्रोंड कोई नहीं है इनका, तो यही इन्हीं में से ही आना, इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटा सा ही ट्रेंड है इसका, द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन इतना छोटा नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा कर लें, तो इन्हीं दो में से ज़्यादा आने का चांस है इस चैप्टर में से, ठीक है। एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये सिमिलैरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, ये वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर में से। और ये ग्रुप और पीरियड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉरी, ग्रुप और पीरियड वाला और ये एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें से ही ज़्यादा आने का चांस है। और आगे ये वाला, अब देखा ना कितना छोटा है ये 8वां चैप्टर, इसलिए मैं कह रहा था 8वां और 10वां करें। मेटालिक करैक्टर तो आगे था ही नहीं। डिस्क्राइब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर, तो सल्फेट्स और नाइट्रेट्स वगैरह काज सेवर रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड इरिटेट द लंग्स। पार्टिकुलेट मैटर पीएम यानी कि इंड्यूसेस एस्थमा एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। कार्बन मोनोऑक्साइड एस्फिजाइंट दैट प्रिवेंट्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट्स इन द ब्लड। अब बुक से लाइक बच्चों के लिए ज़रा, इस चैप्टर के अंदर ये 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, एक ये वाले, इसके 5 कोई भी याद कर दें, ख़ास तौर पे ये नाइट्रेट्स वाले, सल्फेट्स वाले और कार्बन, ये वाले सारे कम से कम 5 आने चाहिए। एक ये लॉन्ग बनता है, एक ये एसिड रेन के जो इफेक्ट्स हैं ये वाले कम से कम आप लोगों को 5 आने चाहिए, ठीक है। एक ये लॉन्ग बनता है सिर्फ, और ये तीसरा एक ये वाला ऊपर से बनता है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स वाला, लेकिन ज़्यादा इसमें ये वाले दोनों हैं, एसिड रेन और ये वाला, लेकिन ये वाला भी, इसके भी 5 पॉइंट, ये जिस तरह ये छोटे छोटे बने हुए हैं ना, ख़ास तौर पे ये स्मोक वाले, और बहरहाल 5 पॉइंट्स आप लोगों को ये छोटे छोटे इसमें से आने चाहिए, कम से कम एक सफ़ा लिखने के लिए हो, तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला पेयर करें और ऊपर वाला पेयर करें, ये ज़्यादा आसान है। उसके बाद अगर तो कोई चीज़ आप लोगों ने पूछनी है तो कमेंट्स वगैरह में बताएं, और जो चैप्टर्स स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, ख़ासतौर पे 12 और 13, उसको स्किप कर दें, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो चीज़ें छोड़ी गई हैं एक्सरसाइज में, उसको भी छोड़ दें, और ज़्यादा फोकस अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बेटा रखें, क्योंकि एक्सरसाइज से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आने होते हैं, ख़ासतौर पे MCQs और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है आपने। ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस, ये ठीक है, ये हर चैप्टर में होते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें आप लोग, क्योंकि इधर से बहुत ज़्यादा पेपर आना होता है और इन MCQ से। लेकिन इनमें से भी ये भी देख लेना कि कौन से वाले जो हैं वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में मौजूद नहीं है, यानी कि इनमें से जो कटे हुए हैं वो नहीं करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।